एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग ना ज़ॉम्बीज़ वगैरह की शूटिंग कर रहे होते हैं, उसी की फ़िल्म की जो कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखी थी। और यहाँ पे लीजिए ना सुबिन को कहने लगती है कि तुम इसको शूट करो फ़िल्म को, क्योंकि तुम मुझसे बेहतर शूट करते हो। तो यहाँ पे सुबिन भी मान जाता है और उसकी शूटिंग वगैरह करने लग जाता है। और जो लीजिए होती है वो बैक वाले सारे काम कर रही होती है, और सुबिन ना लीजिए को देख के कहने लगता है कि मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और तुम किस तरह रहती हो, ताकि मैं भी वो सब कुछ कर सकूँ जिससे तुम खुश हो सको। और अभी लोग ये बात कर रहे होते हैं कि ये लोग पकड़े जाते हैं ये फ़िल्म शूट करते हुए। तो वो उसकी ना मिसेस को डांट रही थी कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे थे। तो वो कहने लगते हैं कि मीस मैं बनना चाहती हूँ डायरेक्टर, इस वजह से मैं फ़िल्म वगैरह बना रही थी। तो वो ना गुस्से में आके उसको मार देती है। तो सुबिन उसको देख के हंस रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में शूट करते हैं आगे, और सुबिन भी इसकी मदद करता है। इसके बाद सुबिन ना अपनी मॉम के लिए कुछ पैक वगैरह करवा लेता है। तो वो कहने लगती है वाह तुम तो अपनी मॉम के अच्छे बेटे हो, और तुम दोनों के मतलब कि कैसा रिश्ता है, यानी माँ बेटी का, बेटे का। तो वो कहने लगता है बहुत अच्छा है। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारा कैसा है। तो वो कहने लगता है कि मेरी तो उनके साथ लड़ाई होती रहती है। वो बड़ी छुप के ना उसको अपने घर के अंदर लेके आती है, और उसका घर जो होता है ना वो बेसमेंट के अंदर होता है, मतलब कि उसका कमरा। तो ये लोग अपनी वो वाली फ़िल्म देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि अब हम लोग अपनी नेक्स्ट फ़िल्म बनाएंगे और उसमें तुम मेरा साथ देना उसमें। तो वो भी मान जाता है। और इसके बाद ना यहाँ पे ये लोग कुछ बातें वगैरह करते हैं कि वो कहने लगता है कि मैं डॉक्टर की बजाय अब फ़िल्म डायरेक्टर बनना चाहता हूँ तुम्हारी तरह ही। तो वो कहने लगती है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वो कहने लगता है कोई बात नहीं, बस मैं तुम्हारी तरह ही डायरेक्टर बनना चाहूँगा, और हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तो ये उसको बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये भी कहती है कि चलो ठीक है। इसके बाद ना जब वो चला जाता है तो वो उसकी मुख्तलिफ वीडियोज़ देख रही होती है जो कि इसने शूट की होती हैं। और यहाँ पे पता लगता है कि ये ना काफ़ी मुश्किल से बस पकड़ता है, क्योंकि जो होती है सुबिन लीजिए, वो होती है फ़िल्म फेस्टिवल में, वहाँ पे उसने एक अवार्ड जीत लिया होता है। और यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी वाली स्पीच देती है कि मैं इस तरह डायरेक्टर बनना चाहती थी और मैंने ये मूवी बनाई है। और यहाँ पे ना कुछ लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी फैमिली वाला कोई है जो तुम्हें इस तरह इस टाइम कॉन्ग्रेचुलेट कर सके। तो वो अपनी आंखें नीचे कर लेती है, लेकिन बाद में पता लगता है कि सुबिन आ गया होता है। तो वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है बुके से, और वो खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे लोग काफ़ी टाइम तक खेलते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसको शूट करता है, जो कि इसमें ये बता रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, और तुम्हें पता है मैं ये मेरा एक सीक्रेट है कि मैं ये क्यों बनना चाहती थी, क्योंकि मुझे 6th क्लास में ना एक अवार्ड मिला था जो कि मैंने फ़िल्म से बनाया था। तो वो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं अब ये डायरेक्टर बन जाऊँ। तो वो कहने लगता है कि ये कैसा सीक्रेट है तुम्हारा। तो वो कहने लगता है कि बस यही है, इस वजह से मैं ये डायरेक्टर बनना चाहती हूँ। और मेरी मॉम ने कहा था कि तुम जो मर्ज़ी बन जाओ, लेकिन मैं जो मर्ज़ी नहीं बल्कि डायरेक्टर बनना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ये खुश हो जाती है। और इसके बाद ना ये लोग काफ़ी ज़्यादा खेलते हैं कूदते हैं, और ये लोग कहने लग जाते हैं कि हम लोग अब टीम बना के मतलब कि डायरेक्टिंग वगैरह करेंगे। इसके बाद ये अपने घर आता है तो इसके डैड ने इसके ड्राइवर को मार रहे होते हैं, पता नहीं किस वजह से। तो जब वो घर आता है ना तो वो उसके बैग को पकड़ने लगते हैं, लेकिन वो उसको मना कर देता है। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना तुमने क्या काम करना है और क्या नहीं, और अगर तुमने हल्की सी भी गलती की तो देख लेना। इसके बाद ना ये देखती है कि इसकी जो मोम होती है उसने सारी इसकी ना रिकॉर्डिंग्स फेंक दी होती हैं बाहर, जो कि लोग देख रहे होते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहने लगता है कि ये सारी मेरी रिकॉर्डिंग्स है। तो अपनी मोम को आके डांट रही होती है। तो उसकी मोम कहती है ये सब कचरा ही तो है। तो यहाँ पे वो अपने अवार्ड और अपने पैसे दिखाती है कि मैं 1 लाख वॉन जीती हूँ, देखो मैंने आपसे कभी पैसे नहीं मांगे, मुझे कम से कम मेरा ड्रीम तो पूरा करने दें। तो यहाँ पे वो उसको गुस्से से कहती है कि जाओ फिर जाके इसको अपने कचरे में रख दो, मतलब कहते हैं मुझे रूम में रख दो। ये भी मान जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ना काफ़ी टाइम तक बाहर ही बैठी रहती है, रो रही होती है। तो सुबिन भी इसके पास ही आ जाता है और उसके पास बैठता है और कहने लगता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो इसके बाद वो कहने लगती है कि तुमने कभी फॉक्स की कहानी सुनी है कि वो किस तरह भूखा होता है और वो किस तरह खाना खाने के लिए आता है और उसको अंगूर मिल जाते हैं। और यहाँ पे वो ना उसकी वही वाली फॉक्स एंड ग्रेप्स वाली स्टोरी सुना रही होती है। तो वो कहने लगती है कि उसने देखो बिना चखे ही वो कह दिया था कि ये अंगूर खट्टे हैं। तो वो कहने लगता है क्या पता वो सच में खट्टे हों। तो वो कहने लगती है कि नहीं, कम से कम उसको चखना तो चाहिए था एक दफ़ा। तो यहाँ पे वो भी सोचने लग जाता है। और इसके बाद वो कहने लगती है कि मैं पता नहीं किस तरह डायरेक्टर बनूंगी, क्योंकि मेरी तो कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम अपने दोस्त की हेल्प कर लेना, वो हमेशा तुम्हारे पास भाग के आएगा। इसके बाद दिखा जाता है कि ये लोग ना शूटिंग के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे ये कहने लगता है कि इसमें कोई तो कमी है। तो वो कहने लगती है कि हाँ इस मूवी में रोमांस की कमी है। तो यहाँ पे वो भी कहने लगता है कि ये तो समझ आ रही है। तो इसके बाद वो कहने लगती है चलो मुझे किस करो। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैं अभी नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वो कहने लगती है क्यों नहीं कर सकते। तो वो कहने लगता है मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बाद में कहता है कि नहीं जब हम लोग फिल्म स्कूल में एडमिशन ले लेंगे ना तब करूँगा, तब हम लोग तो वो भी कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, वैसे भी ये हमारी फर्स्ट किस होगी। इसके बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा फिल्म वगैरह शूट करते हैं, यानी कि साथ में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ पे वो उसका ख्याल भी रखते हैं, लोग पढ़ते भी हैं और साथ साथ में फ़िल्म भी शूट करते हैं और बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं। इन्होंने एक स्टोरी लिखी होती है। और इसके बाद ना हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन, जिसमें ये फार्मर बनी होती है और कुछ चीज़ें वगैरह सीख रही होती है। पता लगता है कि सुबिन इसके पास आ गया होता है, यानी कि वहीं फार्मर वाली जगह पे। तो ये पूछे थे ये कौन है। तो वो कहने लगता है कि ये गेस्ट आए हुए हैं, तुमने इसका ही इंटरव्यू लेना है। तो वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो।
तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें ही मिलने आया हूँ, तुम्हें पता तो है इस सब के बारे में। और यहाँ पे इनकी कुछ नोक-झोंक होती है, इसके बाद वो गुस्से से चली जाती है। तो यहाँ पे ना वो जो होती है लड़की इसके साथ ही, वो कहने लगती है कि तुम्हें पता है ये यहाँ पे अपने पहले प्यार को मिलने आया है, इसका पहला प्यार कौन होगा? तो वो कहने लगती है कि मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझसे मत पूछो। लेकिन बाद में कहती है कि सब कुछ इंटरनेट पे पड़ा तो हुआ है, जाके तुम देख लो। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें तो अभी कुछ पता नहीं था। इसके बाद ना कुछ काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ इससे पिक्चर्स खिंचवा रही होती हैं और इसको बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से देख रही होती है। तो ये इसको प्रैक्टिस वगैरह करा रही होती है कि किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह मैं तुमसे पूछूंगी कि तुमने अपना सूबिन नाम क्यों छुपा के रखा और तुम इस तरह डायरेक्टर क्यों बने और तुम यहाँ पे कोरिया वापस क्यों आए हो। तो वो फ़ौरन से उसके पास आके कहता है कि मैं कोरिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ ताकि हम लोग अपनी वो वाली मूवी कंप्लीट कर सकें और तुम बहुत ज़्यादा नर्वस लग रही हो। तो वो कहने लगती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ। तो वो कहने लगता है कि तुम अपने होंठों को इतनी ज़ोर से चुबाती हो दांत से, तो किसी तरीके ना किसी टाइम ये इसमें सुकून निकल आएगा, इसलिए मत किया करो ऐसे। तो उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, कहने लगता है कि अगर तुमने कोई भी गलती की तो मैं तुम्हारा मार डालूंगी तुम्हें। वो भी वहाँ से हंस के चला जाता है और उसको इग्नोर कर देता है। इसके बाद ये लोग इंटरव्यू वगैरह शुरू करते हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से ना सर इंटरव्यू ले लेते हैं। इसके बाद ना वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पे कैसा काम करने के आए हो, यानी कि क्यों आए हो। तो वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पे एक अनकम्प्लीट फ़िल्म कंप्लीट करने के लिए आया हूँ और उसका नाम है ग्योंगसोंग लव सॉन्ग। तो यहाँ पे ये जैसे ये नाम सुनते हैं ना उसके हाथ से ग्रेप्स गिर जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्योंग को, जो कि ना अपनी मतलब कि एक्टिंग वगैरह कर रहा होता है और काफ़ी जगह ना अपनी CVs वगैरह दे रहा होता है कि मुझे मतलब कि एक्टिंग के लिए रख लो। तो ये यहाँ पे ना एक कांग से भी मिलता है। तो वो कहने लगता है कि मुझे तुम्हें याद हो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से, तुम्हारे CEO ने हमारे साथ धोखा किया था सबसे बड़ा और तुम लोग कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। तुम्हें पता है मैं बंदे को देख के पहचान जाता हूँ कि वो कामयाब होगा या नहीं, और तुम्हें साफ साफ देख के लगता है कि तुम में एक्टिंग की 0% स्किल है, यानी कि वो उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती कर देता है। और ये सारी चीज़ें ना हाना ऊपर से खड़ी होकर देख रही होती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये लोग ना लंच करने के लिए बैठ गए होते हैं। तो इसकी मॉम भी आ गई होती है इसके पास, वो जो इसको ना खाना नहीं खाने दे रही होती है, इसका नाम सूही होता है। तो वो उसको कह रही होती है कि तुम खाना खाने से मोटी हो जाओगी और तुम्हें पता है ना पिछली दफ़ा तुम्हें ड्रेस वो पूरी नहीं आई थी, तो मैं नहीं चाहती कि इस दफ़ा फिर से वही ड्रामा हो और तुम्हें वो ड्रेस पूरी ना आए, तो तुम वही ड्रेस पहनोगी। तो वो कहने लगते हैं क्यों ना हम ऐसे कर लें कि आप ड्रेस ही वो चेंज कर दें, लेकिन उसकी मॉम नहीं मानती है। तो वो गुस्से से वहाँ से उठ के चली जाती है और कहने लगती है कि मैं ज़रा इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये ना फिल्म की प्रमोशन के लिए आई होती है और इसके साथ ही ना एक और हीरो भी आया था जिसका नाम सॉन्ग यून होता है। तो यहाँ पे वो उसको कहने लगता है कि इसने लगता है कभी भी डेट नहीं किया होगा हाना ने, क्योंकि इसकी कभी भी डेटिंग रूमर्स नहीं आई, जो कि इसने 20 साल पहले डेब्यूट किया था, अभी तक 20 सालों में नहीं आई। तो वो कहने लगते हैं कि क्यों, मैंने तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को डेट किया है, आप मुझसे प्यार करते हैं, यानी कि जानबूझ के उसको टीज़ कर देती है। तो यहाँ पे सॉन्ग यून होता है ना, उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो कहने लगता है कि ये है कौन लड़की, छोटी सी तो बच्ची है, इसकी माँ के बगैर ये तो कुछ भी नहीं है, इसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करता है। तो यहाँ पे ना इसके सामने अपनी मॉम से बात कर रही थी कि मुझे सॉन्ग यून कह रहा है कि मैं आपकी बच्ची हूँ छोटी सी। तो वो ना बाद में आता है माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो तो सिर्फ नाटक करी थी। इसके बाद उसको मारने के लिए भाग रहा होता है, लेकिन काफ़ी लोग उसको ना रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद दूसरी शूटिंग पे जा रहे होते हैं, दूसरे स्पॉट पे जहाँ पे इन्होंने शूट करना है। तो यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि तुम वापस क्यों आए हो, यानी कि वो उससे पूछने की कोशिश कर रही होती है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैंने वो फिल्म कंप्लीट करनी है। और यहाँ पे वही ना उसको ग्रेप्स की स्टोरी सुना रहा होता है, जो कि इसने पिछले पास्ट में सुनाई होती है कि उसने फॉक्स ने बिल्कुल भी वो खाए नहीं थे और कह दिया था कि वो खट्टे ही हैं। तो यहाँ पे ये बोलती है इस दफ़ा कि वो सच में ही खट्टे हो सकते हैं। तो यहाँ पे ना सोबिन कहने लगता है कि नहीं, उसको एक दफ़ा चखने ज़रूर चाहिए थे। इसके बाद ना वो इसकी सारी ना यादें आने लग जाती हैं इसको, और यहाँ पे ना वो याद करने लगती है कि किस तरह इसने मुझे बोला था कि मैं अब डायरेक्टर बन के ही वापस आऊँगा। और इसके बाद ना ये इसके ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा करती है कि इसका ना कॉलर पकड़ लेती है, जिस वजह से ना जो इसकी टीम वगैरह होती है वो सारी कहने लग जाते हैं कि तुमने इसके कॉलर क्यों पकड़ा हुआ है, इसका कॉलर छोड़ो। तो वो कहने लगता है कि इसका बटन ख़राब हो गया था, इसलिए उस बटन को ठीक कर रही हूँ। तो जानबूझ के उसका बटन भी तोड़ देती है ताकि इनको शक ना हो। इसके बाद ये इसका बटन जोड़ देती है और यहाँ पे ना वो उसको देख ही रहा होता है और वो उसका बटन ठीक करके सामने खड़ी होती है उसके सामने, और वो कहने लगती है कि तुम्हें वो उस फिल्म से गुरेज है ना, मैं तुम्हें वो फिल्म कंप्लीट करके तुम्हें बेच दूँगी, इसके बाद तुम खुद ही उसके कर लेना जो कुछ करना है तुमने उस फिल्म के साथ। तो वो कहने लगता है कि मुझे इस फिल्म से कुछ भी नहीं है, अगर तुम मेरे साथ काम नहीं करोगी तो वो मेरे लिए सिर्फ कागज़ हैं, और तुम्हें लगता है ना अगर मैंने तुम्हारे ड्रीम चुरा लिया है तो मैं उस ड्रीम को तुम्हें वापस कर देता हूँ, तो मैं तुम्हारा वो डायरेक्टर वाला जगह वापस दे दूँगा और तुम्हारा BF भी तुम्हें वापस दे दूँगा। इसके बाद उसको किस करने लगता है और कहने लगता है कि हम लोग वैसे भी हाई स्कूल में नहीं है अब, लेकिन वो उसके फ्लावर उसके मुँह पर मारते और बास्टर्ड करके वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ना इससे मिलने के लिए आ रही होती है, लेकिन ये कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता है।
और ये उसको बुलाती रहती है, इसको काफ़ी दिन हो जाते हैं। और जब ये बारिश में जा रही होती है तो पीछे से सुबिन आ जाता है और वो उसको कहने लगता है कि मैं अब कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकता हूँ, मैं अब डायरेक्टर तुम्हारे साथ मदद नहीं कर सकता, मैं डॉक्टर बनूंगा और मैं अमेरिका जा रहा हूँ वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए डॉक्टरी की। और यहाँ पे ना वो उसको सबके लिए मना कर देता है, तो उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो कहने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम लोगों ने सोचा था हम दोनों मिलकर डायरेक्टर बनेंगे। और यहाँ पे ना वो उसको फिल्म पकड़ा देती है, वही वाली जो कि इन्होंने हाफ कंप्लीट की होती है। और वो कहने लगती है कि अब तुम्हें खुद चूज़ करना पड़ेगा कि तुमने डायरेक्टर बनना है, मेरे साथ आना है, या फिर तुम डॉक्टर बनोगे। इसके बाद वो चली जाती है और यहाँ पे अपनी टिकट्स देख रही होती है। इसको लगता है कि शायद ना वो मान ही गया होगा, इसलिए फ़ौरन से वो अपनी बस रोकती है और उसके घर जा रही होती है। लेकिन भागने के चक्कर में ना उसकी टायर गिर जाती है और जब वो टायर उठाने जाती है तो वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है बहुत बुरे तरीके से और उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। और यहाँ पे ना इसकी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है। इसके घर वालों को लगता है कि शायद अब ये ज़िंदा नहीं रही है, ये मर चुकी है। लेकिन इसकी ना देखते हैं कि इसको होश आ चुके हैं और ये कहने लगते हैं कि मॉम डैड आपने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं, मैं अभी ज़िंदा ही हूँ। इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है, इससे चला नहीं जाता, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद ये चलना भी शुरू कर देती है। इसके बाद इसका ना इंटरव्यू जो चल रहा होता है, इसके ना मॉम डैड भी देख लेते हैं, इसका भाई भी देख लेता है और वो कहने लगता है कि सुबिन यहाँ पे वापस क्यों आ गया है दोबारा से। और यहाँ पे ना ये हाना और उसकी मॉम भी देख रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं क्या सुबिन यहाँ पे कोरिया, और ये इसको भी गुस्सा आने लग जाता है। इसके बाद ना ये यूजी से मिलती है और यहाँ पे ना उसकी सारी बातें बताने लग जाती है और कहने लगती है कि तुम बताओ तुम्हारा एक्टिंग करियर का क्या हो रहा है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम बताओ, तुमने बोला था कि वो तुम्हारा ड्रीम तुम्हें वापस देना चाह रहा है, तो तुम उसको वापस क्यों नहीं ले लेती हो। लेकिन वो उसको मना कर देती है, कहने लगती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पे ना ये लोग काफ़ी ज़्यादा बात वगैरह करते हैं और वो उसको कुछ टिप्स वगैरह देती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इनका जो होता है ना इंटरव्यू, वो टॉप पे चल रहा होता है, नंबर 1 पे। और यहाँ पे ना उसकी जो कुलीग होती है वो कह रही थी कि क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, उसका पहला प्यार हो। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, लेकिन बाद में मान जाते हैं और कहने लगते हैं कि प्लीज़ किसी को भी मत बताना। और यहाँ पे वो कहने लगती है कि वाह कितना अच्छा है ना, वो तुमसे आते साथ ही क्या बोला होगा उसने, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आई, ये सब हुआ होगा। लेकिन वो उसको मना कर देती है। इसके बाद कांग की कॉल आती है और कांग ने इसको अपने पास बुलाता है और कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम सुबिन को जानती हो। तो पहले तो उसको मना कर देती है, लेकिन वो कहने लगता है कि जिस तरह तुमने इंटरव्यू लिया ना, सभी ये जानने लग गए हैं कि तुम ज़रूर उसको जानती होगी। तो वो उसके बाद कहने लगती है कि हाँ वो मेरे हाई स्कूल में पढ़ता था। इसके बाद वो उसको कहने लगता है कि तुमने ना किसी तरीके से सुबिन को लेके आना है मेरे पास और उसका इंटरव्यू लेना दोबारा से। तो वो उसको मना कर देती है और वो कहने लगता है कि अगर तुम ये वाला काम करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा एक पूरा स्लॉट फ्री दे दूँगा। और यहाँ पर ना जब ये सुनती है कि सच में स्लॉट मिल रहा है तो वो मान जाती है और यहाँ पर वो उसको बता देता है कि वो किस जगह पर है गाँव में। तो वो भी मान जाती है वहाँ पे जाने के लिए और वो उसी का ही पुराना गांव होता है और वो ना उसके अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर से वापस आ जाती है। लेकिन अपने आप को दोबारा हिम्मत करके वो जैसे ही दरवाज़ा खोल के अंदर जाती है तो सुबिन अचानक से उसकी तरफ पानी कर देता है, उसकी तरफ सारा पानी गिर जाता है। और बस इसी सीन के साथ वाला एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।